हाँ जी स्टूडेंट, 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो जब हमारे पास सबसे पहले उन्होंने टेंजेंट वर्ड बोल दिया तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है ना। तो क्वेश्चन सेकंड में वो बोल रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो चलिए, तो मैंने एक सर्कल सपोज करो ये सर्कल है, ठीक है, थोड़ा बहुत खराब हो गया कोई बात नहीं। तो अगर ये एक सर्कल है तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा, दैट इज ओ। अब उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ कहीं पे मैंने क्यू पॉइंट ले दिया, यहाँ पे दिस इज पॉइंट क्यू, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टेंजेंट की लेंथ कितनी जा रही है, 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी कोई पॉइंट आएगा, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, देखते हैं वो कौन सा पॉइंट है। नेक्स्ट इन्होंने आगे हमें बोला है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट कोई भी आप अपनी मर्जी से ले लो, ये मेंशन नहीं है। इस पॉइंट को लेट कर लिया मैंने P। आफ्टर दैट वो बोल रहे हैं एंड डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू द सेंटर। तो क्यू ये है, सेंटर ये, आप यहाँ से ऐसे जाओगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस की लेंथ कितनी आएगी। अब आप मुझे बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होगा। मैंने बोल दिया 90 डिग्री। रीज़न बताइए क्यों होगा, बोलिए रीज़न। एंगल P इक्वल्स टू 90, लाउडली बोल दिया करो रीजन, ठीक है। क्या है, रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल। ये रेडियस है ना अरमान, ये टेंजेंट है, तो जहाँ पर इनका एक्सेंट हो गया एंगल कितने का बनेगा, 90 का। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब आप आगे आइए, तो चलिए ये हो गया। अब अगर एक ट्रायंगल में 90 डिग्री एंगल है तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी अब ओ क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वेयर प्लस क्यू पी स्क्वेयर, राइट। ओ क्यू कितना हमारे पास 25 स्क्वेयर, ओ पी कितना हमारे पास, ये हमने फाइंड करना है, दिस इज रेडियस, एंड क्यू पी है हमारे पास 24 स्क्वेयर। आपकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, ओ पी स्क्वायर एज इट इज। 24 का स्क्वायर कितना होता है, अब ये यहाँ पे आके करेगा माइनस 625 माइनस 576 ओ पी स्क्वेयर, 49 ओ पी स्क्वेयर, 7 स्क्वेयर ओ पी स्क्वेयर। तो ओ पी आपके पास बन गया 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 था ये, देखो इसको ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद डायरेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड है वो थ्योरम 10 के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और ये थ्योरम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 4 मार्क्स में आ जाती है बिल्कुल आसान थ्योरम भी, इसमें कुछ भी नहीं है। तो पहले आपको इसकी स्टेटमेंट गिवन है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। अब कौन सा पॉइंट आ गया, टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, सिंपल सी बात है ना। तो चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, हैविंग सेंटर O। अब ये बोल रहे हैं टू टेंजेंट, वो टेंजेंट कहाँ से है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ये ड्रॉ हुई है, लेट्स सपोज पॉइंट इज P। यहाँ से टू टेंजेंट हमने ड्रॉ करनी है। एक टेंजेंट जाएगी लाइक दिस PA और एक टेंजेंट जाएगी लाइक दिस टेंजेंट P। चली गई दोनों टेंजेंट,
ठीक है। अब ये बोल रहे हैं प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। अब आप मुझे बताइए ये दो टेंजेंट के बिटवीन एंगल कहाँ पे बन रहा है, कौन से पॉइंट पे बन रहा है, पॉइंट पी पे। मीन टू से एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ये वाला एंगल, ठीक है। इज सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है कि एंगल का सम कितना आएगा 180, एंगल का सम कितना आएगा 180। वो बोले ये वाला एंगल है वो सप्लीमेंट्री आएगा, मतलब कि प्लस 180 आएगा किसके साथ, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन से होते हैं, जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। तो ये बोल रहे हैं कि एक एंगल यहाँ पे आ गया, एक एट सेंटर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर तक ज्वाइन किया, दूसरे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी सेंटर तक हमने ज्वाइन किया, तो दूसरा एंगल कहाँ पे बन रहा है हमारे पास, वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। हमने प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180, ये प्रूफ करना हमने। तो क्या ये आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट है, कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। नाउ गिवन, क्योंकि ये 4 मार्क्स में आ जाते हैं इसलिए 4 मार्क्स के काबिल आपको इन क्वेश्चन को खुद बनाना है। पहले क्या गिवन है हमें, इन COR PA and PB are two टेंजेंट्स, सही है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल, इसको रख लो एंगल 1, इसका नेम रख दिया एंगल 1, इसका नेम रख दिया एंगल 2। प्रूव करना है हमें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम अब, ठीक है। वो कैसे स्टार्ट होगा प्रूफ, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो अब ध्यान से देखिए, क्या ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, तो इसका सम कितना, इसमें सभी एंगल का सम कितना होगा 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, ट्रायंगल के 3 एंगल का सम होता है 180। तो यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ इन क्वाड्रिलेटरल, इसको मैंने क्वाड्रिलेटरल अज्यूम कर लिया, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB। तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आएगा एंगल P, एंगल A। चलिए यहाँ पे भी 1-2 पॉइंट ऐड करने थे हमने। ये बताइए कि एंगल A कितना आएगा और एंगल B कितना आएगा, हिंट दे दिया मैंने 90 डिग्री। क्यों आएंगे 90 डिग्री, दोनों का रीजन सेम लिख दीजिए, रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। तो अब देखिएगा एंगल P, एंगल A, एंगल O, एंगल B 360 डिग्री, और इसका रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ASPQ मीन से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए एंगल P मीन से ये क्या है, एंगल 1 है आपके पास, ठीक है। अगर इसको और भी आसान करना है, इसको लिख देता हूँ मैं एंगल 3, इसको लिख देता हूँ एंगल 4। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो एंगल 1 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों 90 है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन सब का सम कितना आएगा 360। हाँ जी, तो एंगल 1 तो अभी हमने फाइंड करना है, नहीं पता, एंगल 2 के बारे में भी नहीं पता, लेकिन 3 पता है कितने का है अभी 90 का। तो 4 भी कितने का है 90 का। एंगल 1, एंगल 2, 90 प्लस 90 बन गया 180। ये वहाँ पे जाके करेगा माइनस, तो एंगल 1, एंगल 2 कितना आ गया 180। हैंस प्रूव, हमने यही प्रूव करना था ना, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में किया हमने कुछ भी नहीं है, बस ये डायग्राम बना दी डिज़ाइनदार, और यहाँ पे आगे कि ये दोनों 180 होने चाहिए, तो हमने चारों एंगल का सम लगा दिया, दो 90 है, 180 से माइनस हो गए वो वहाँ पे जाके, तो आंसर आ गया, सही है। नेक्स्ट थ्योरम 10th के बेस्ड
10th के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया इन फिगर 10.11 टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट एंड एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एंगल टी, ठीक है। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, कॉमन सेंस लगानी है। यहाँ पे हमने क्या चेक किया है कि जो एंगल बिटवीन टेंजेंट है एंड एंगल एट सेंटर है, इन दोनों का सम कितना आएगा 180, हमेशा 180। ये 100 है तो ये कितना आएगा 80, ये 80 है तो ये कितना आएगा 100। अब ये एंगल है टेंजेंट के बीच में, सेंटर में सॉरी, और ये एंगल है टेंजेंट, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। ये कितने का है 110 का, तो ये कितने का आएगा 70 का। काफ़ी हद तक समझ तो लग गया, आंसर तो पता है। वैसे तो ये बुक में एमसीक्यू है तो डायरेक्ट आप 70 पे टिक कर दो, लेकिन अगर एग्जाम में ये विदाउट एमसीक्यू आ जाए, इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, इसको नेम दे दिया मैंने एंगल 1, इसको नेम दे दिया एंगल 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डायरेक्ट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, इस पूरी, ये तो काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है तो इसको शॉर्टकट करके लिख लो। इसको आप जस्ट ये लिख देना एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एट सेंटर, बस। तो ये जो एंगल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट करके लिख दे इसको। अभी एंगल 1 हमारे पास कितना है 110 डिग्री, तो एंगल 2 हमने फाइंड करना है। एंगल 2 कितना आ गया 180 माइनस 110, तो ये कितना आएगा आपके पास 70 डिग्री। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इसके साथ ही समझ लो। उसमें बोला जा रहा है इन टेंजेंट पी ए एंड पी बी, आपके पास दो टेंजेंट हैं जो कि पी ए एंड पी बी है, मतलब कि एक सर्कल होगा हमारे पास, जिसमें ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारे पास B है, ठीक है। सपोज कर लो वो सर्कल है, खराब बन रहा है। तो इसके बाद ये आगे बोल रहा है इसमें सेंटर है O, और ये दोनों कहाँ पे इंक्लाइंड हो रही है 80 डिग्री पे टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट कहाँ पे इंक्लाइंड हो रही है 80 डिग्री पे, और हमने एंगल फाइंड करना है POA। अब POA एंगल कौन सा है, अगर हम POA एंगल तक जाने की कोशिश करेंगे तो वो देखिए कौन सा एंगल निकल के सामने आएगा POA, मतलब कि आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब ये एंगल तो फाइंड नहीं हो सकता ऐसे डायरेक्ट, या तो ये ट्रायंगल उठानी पड़ेगी आपको, ठीक है, या तो ट्रायंगल में से निकालिए एंगल। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आपको एंगल ए तो पता ही है कि एंगल ए कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का आएगा ये वाई, रेडियस एंड टेंजेंट, और ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180। या तो मैं ये कर लेता हूँ, ये अगर ये पूरा एंगल 80 है तो ये जो लाइन है ना ये एंगल को बाइसेक्ट करती है ऑलवेज, तो ये इतना सा एंगल कितना आएगा 40 डिग्री, ठीक है। अब ये था 90, ये था 40, 130 हो गए, तो ये एंगल कितना होगा 50 डिग्री। एक तो ये मेथड है। दूसरा, अगर प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी होता है। दूसरा फिर क्या कीजिए, आप इसको भी ज्वाइन कर दीजिए इसके साथ। अगर ये 80 है तो ये सामने वाला कितना आएगा पूरा 100, और आपको तो लेकिन इतना सा चाहिए हाफ, तो ये 100 का हाफ कितना आएगा 50। तो प्लान ए और प्लान बी दोनों, चलिए प्लान बी के साथ करते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एंगल पी प्लस एंगल ओ 180। रीजन क्या है इसका, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एट सेंटर। तो एंगल पी कितना गया मेरे पास 80 प्लस एंगल ओ 180, तो एंगल ओ आपके पास आ गया 100 डिग्री, ठीक है।
लेकिन हमें तो ये हाफ एंगल चाहिए, इसका नेम रख दो एंगल 1। तो एंगल 1 कितना आएगा, हाफ ऑफ 100 दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, उतारिए इसे। क्या है, हमें बोला गया है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। मैंने बोला था जब भी आपको टेंजेंट वर्ड मिलेगा तब हमने क्या करना है, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रूफ, जो भी हमें इन्होंने बोला है उसके लिए सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। सपोज दिस इज ए सर्कल, ठीक है। अब क्या बोला गया है, प्रूव दैट टेंजेंट्स, मतलब कि एक से ज़्यादा टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, एंड्स ऑफ डायमीटर, जो डायमीटर के एंड्स हैं। अगर सर्कल है तो कोई ना कोई एक सेंटर भी होगा ओ, तो ये सर्कल का सपोज करो हो गया डायमीटर। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। कोई प्रॉब्लम है आपको? तो डायमीटर के एक एंड का नेम क्या है, ए पॉइंट, दूसरे एंड का नेम क्या है, बी पॉइंट। अब उन्होंने बोला है कि इसके एंड से जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेंजेंट ये हो गई लाइक दिस, और दूसरी टेंजेंट ये हो गई लाइक दिस। क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है ना। तो इस लाइन को नेम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस। यहां तक समझो पहले तो, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों लाइंस है, ये दोनों लाइन के आपस में पैरेलल है। तो 10.1 में हमने ये फिलअप की थी, टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल, मैक्सिमम कितने पैरेलल लाइन ड्रॉ हो सकती हैं, तो मैंने बोला था कि 2। तो ये प्रूफ करना है कि दोनों पैरेलल ही होती हैं। अब कैसे प्रूफ होगा वो देखते हैं हम, ठीक है। प्रूफ काफ़ी आसान है इसका, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाता है। तो इसको 4 मार्क्स के लिए पहले कन्वर्ट करना है। पहले आप यहाँ पे लिखोगे कि आपको गिवन क्या है, गिवन क्या गिवन है हमें, इन COR। अब ये COR मतलब क्या है, C मीन टू से सर्कल, O फॉर सेंटर विद रेडियस R। इसमें क्या गिवन हमें कि 2 टेंजेंट्स हैं, PQ एंड RS आर टेंजेंट्स। और हमने 2 प्रूफ क्या करना है कि जो PQ लाइन है ये पैरेलल का साइन होता है, ये पैरेलल होनी चाहिए RS की। ये क्लियर है, ठीक है जी। अब देखिए प्रूफ, छोटा सा लॉजिक है इसमें एक। मुझे ये बताइए ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ब्लू उठा रहा था मैं, चलो। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, इसका नेम रख दिया मैंने एंगल 1। अभी आपने बोला कि एंगल 1 होगा 90 डिग्री का, तो चलिए एंगल 2 कितने डिग्री का होगा, ये रहा एंगल 2, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये दोनों 90 के क्यों होंगे, इसका रीज़न आ गया रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखिए ये तो ऑल्टरनेट एंगल है, ये Z नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक Z बन गया ना ऐसे। तो जब एक Z बन रहा होता है तो वो Z कौन सी लाइन में बनता है, पैरेलल लाइन में। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, मीन टू से ये कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट हो गए, है ना। देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये एंगल ऑल्टरनेट है देन देयरफॉर लाइन PQ मस्ट बी पैरेलल टू RS, हैंस प्रूव्ड। और हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। सेम टू सेम इसके जैसा क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। मतलब ये बोलेंगे प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। अगर टेंजेंट वर्ड आ गया सबसे पहले हमने क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। या मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, ये दोनों के डायग्राम सेम है, ठीक है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, ये हो गया सेंटर O, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ, तो मैंने ये एक डायमीटर इंक्रीज कर दिया लाइक दिस। और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो टेंजेंट ड्रॉ होगी, यहाँ से एक टेंजेंट होगी, यहाँ से PQ
पॉइंट ए, पॉइंट बी, आर एस। इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के नेम बताइए कौन कौन से हैं? ए एंड बी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? जहां पर सर्कल और टेंजेंट का एक्सीडेंट होता है वो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये बोल रहे हैं जो परपेंडिकुलर है, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहा है टेंजेंट के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन रहा होगा ना, यहाँ पर वो बोल रहा है कि ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये सर्कल के अंदर जा रहा है और एक ये अंदर जा रहा है, या ये वाला परपेंडिकुलर ये वाला, दोनों के दोनों जब ये सर्कल के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके सेंटर पे मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि ये सेंटर से होते हुए निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि सेंटर के आसपास होकर निकल जाएंगे। ये प्रूव करना हमने, ये चीज़ क्लियर आ गई। अब इसके बाद रट्टा कैसे लगाना है? सेम डायग्राम है, सोल्यूशन में छोटा सा चेंज है बस, ठीक है। वो चेंज हमने कैसे करना है? यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, या समझ लो हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। मैं ये अगर ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, पहले इसका लॉजिक समझो। डेफिनेशन क्या थी? रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। तो जो ये तो टेंजेंट है ही है और ये रेडियस हमेशा सेंटर से स्टार्ट होता है ना, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये सेंटर तक तो आएगा। तो ये भी ऑब्वियस है कि ये रेडियस एंड टेंजेंट है तो ये भी सेंटर तक आएगा। अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दूंगा तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों सेंटर में ही मीट कर रहे हैं। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर दूंगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों सेंटर से ही मीट कर रहे हैं। समझ में आ गई बात मेरी? तो अभी इसलिए हम यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे? या तो एंगल ए ओ बी 180 डिग्री या ए ओ बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन दैट इज एंगल ए ओ बी 180 डिग्री। अब इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। वो क्या करनी है? मैंने एक ओ एम लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगी पी क्यू की और पैरेलल होगी आर एस की, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैंने लाइन लगा देनी है। ये लाइन लगाने का मतलब ये है कि जो काम मैं यहाँ पे करूँगा वही काम इस साइड पे करना आपने। आपका क्वेश्चन हाफ रह जाएगा। वो कैसे करना है? अब देखिए, इस एंगल को नेम दे दिया मैंने एंगल 1, ठीक है। इस एंगल को नेम दे दिया मैंने एंगल 2, और ये है एंगल 3, और ये है एंगल 4। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एंगल 1, एंगल 4 ये दोनों 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री? रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एंगल 90 डिग्री। हो गया? तो चलिए अब आगे देखिए। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही है। यहाँ पे पहले मैं लिख रहा हूँ कि पी क्यू लाइन जब पैरेलल है ओ एम के, तो इसमें जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उसमें बनने वाले दोनों एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? को इंटीरियर एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? को इंटीरियर एंगल। तो इसीलिए ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। अभी एंगल 1 कितना है? एंगल 1 कितना है? 90 प्लस एंगल 2 180, तो एंगल 2 कितना आ गया? 180 माइनस 90, और एंगल 2 बन गया 90 डिग्री। इसको यहाँ पे लिख के छोड़ दो, ठीक है। सिमिलरली यही काम आपने यहाँ पे करना है। इस बार आपने लिखना है कि ओ एम लाइन पैरेलल है आर एस की, तो इसका मतलब क्या आएगा कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों का सम कितना आएगा? 180। रीज़न क्या है? को इंटीरियर एंगल। एंगल 3 हमने फाइंड करना है, एंगल 4 है 90। अब इसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का सम कितना बन गया? 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। हमने क्या प्रूफ करना था कि ए ओ बी कितना आना चाहिए? 180। अब ए ओ बी एंगल कौन सा? वो ये वाला एंगल है, मतलब कि 2 प्लस 3 को प्लस करके बनना है, और ये 180 बन गया ना, इसीलिए हेंस प्रूव। जो हम प्रूफ करना चाहते थे हमारा वो पार्ट प्रूफ हो गया। देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में,
द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जब टेंजेंट वर्ड आ गया सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर सर्कल है तो कोई ना कोई एक उसका सेंटर भी होगा ओ, ये क्लियर है। अब बोलिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इस डायग्राम को थोड़ा सा भी इन्होंने घुमा फिरा दिया, समझ लो क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट जो भी है आगे क्या है, इज 4 सेंटीमीटर, मतलब कि टेंजेंट की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये बोल रहे हैं हमारे पास है कि ए एक ऐसा पॉइंट है, ए पॉइंट एक ऐसा है जो कि सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, जो कि सर्कल के सेंटर से कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर। अब नाउ द लेंथ ऑफ टेंजेंट वो क्या है, इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट रख लो, मैंने रख लिया बी, इसको ज्वाइन कर दो क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस, क्लियर है। तो एंगल बी मैंने पहले ही लिख दिया, कितना आएगा एंगल बी, कितना आएगा वाई, बस जब भी कोई भी 90, उसका रीजन यही है इस चैप्टर में, है ना। इन ट्रायंगल ओ बी ए एंगल बी इक्वल्स टू 90, रीजन है इसका रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। हाँ जी अरमान जी, तो अगर 90 डिग्री है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ब्लैंक। तो पहले तो मुझे ये बताइए, ये टेंजेंट की लंबाई कितनी है, स्टेटमेंट समझ में आ गई ना। उसने बोला था द लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक टेंजेंट है, ठीक है ना, एक टेंजेंट है जो कि सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। अब जो ये टेंजेंट थी उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो आपको ये रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी आगे खुद कर सकते हो ना, करिए जल्दी फटाफट क्वेश्चन ही खुद अपने आप। मैंने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दी, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, यही होती है ना प्रॉपर्टी कि इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की आंसर आ गया 3 हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 9th क्लास में भी था ये क्वेश्चन आपके पास, चैप्टर 10 में, इस बार भी चैप्टर 10 में है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल, व्हाट डू मीन बाय कंसेंट्रिक सर्कल, ये कंसेंट्रिक सर्कल कौन होते हैं, 2 सर्कल हैविंग कॉमन सेंटर, सेम सेंटर, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, जब आप 2 सर्कल ड्रॉ करोगे एक ही जगह पे कंपास रखे तो जो 2 सर्कल बनेंगे वो आपके पास क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल होंगे, ठीक है। एग्जांपल, आपने पहले यहाँ पे कंपास रखी और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक है। फिर यहाँ यहीं पे कंपास रखी, दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक है। तो जब ऐसे सर्कल बनते तो हंसना नहीं है क्योंकि आपसे भी ऐसे बनेंगे। मेरे पास कुछ वो तो नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा बना देता हूँ, ठीक है। अब सही है, पहले से क्लियर है, ठीक है। एक ही जगह पे कंपास रख के बनाए गए इसलिए इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कंडीशन क्या है, वो बोल रहे हैं तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। चलिए, इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कोई भी नहीं है। इनमें से एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। किसका 5 है, किसका 3 है। ब्लैक वाले सर्कल का रेडियस 5 होगा या 3 होगा, और ब्लू वाले का, अगर ब्लू वाले का 3 है तो ब्लैक वाले का 5 हो सकता है क्योंकि जो बड़ा है वो ओबीसी बात बाहर है क्या ना। तो इसीलिए अब ये समझना, यहाँ पे मैं ये लाइन ऐसे ही क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले मैंने ब्लैक सर्कल को ड्रॉ किया, ये ओ है इनका रेडियस सेंटर, ये आ गया 3 सेंटीमीटर, बुक में ऐसे क्या बनाना। अब जो ब्लू है
रेडियस उसको आपने ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी भी समझ में आएगा प्रॉपर कैसे एग्जैक्ट। ये 5 सेंटीमीटर ये इसका रेडियस आ गया। नेक्स्ट लाइन में पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। अब कोड क्या थी, अगर आपको याद होगा कि अगर आपके पास यहाँ पे एक ऐसे सर्कल गिवन है तो सर्कल के अंदर जो लाइन जा रही है उसको हम बोलते हैं कोड, ठीक है। अब ये बोलते हैं सर्कल में कोई भी कितनी बड़ी भी कोड हो सकती है, इतनी भी, इतनी सी, ऐसे ऐसे, है ना। तो कोई ना कोई कोड सबसे बड़ी होगी। वो बोल रहे हैं कि इस बड़े सर्कल की सबसे बड़ी कोड बताइए, लेकिन शर्त ये है कि वो कोड छोटे सर्कल को टच करे, टेंजेंट हो, ठीक है। अब जैसे कि एक कोड तो ये भी जा रही है, एक कोड ये भी जा रही है और एक कोड ऐसे भी जाएगी। ये सर्कल को आर पार करिए, ये भी नहीं चाहिए, ये टच नहीं कर पा रही तो ये टेंजेंट भी नहीं चाहिए हमें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कैसे कोड चाहिए, जो बड़े सर्कल की कोड हो और स्मॉलर सर्कल को टच करके निकले, लाइक दिस, ठीक है। तो जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इनका एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ पे कोई ना कोई मार्क लगा देते हैं, पॉइंट दे देते हैं हम बी, और ये पॉइंट आ गया ए, और ये वाला एंगल कितना आएगा 90 डिग्री, वाई रेडियस एंड टेंजेंट, है ना। रेडियस ठीक है, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। फाइव स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, 25 9 यहाँ पे आके माइनस हो गया, ए बी आ गया 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ये तो इतने से पार्ट की लेंथ है, है हमें तो पूरी लाइन की लेंथ चाहिए, हमें लेंथ चाहिए पूरी एसी लाइन की, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ तक 5 था तो यहाँ तक भी कितना आएगा 5 ही रहेगा, तो ये भी तो 4 आएगी, जितनी आएगी उतनी ये आएगी, ठीक है। तो इसीलिए भाई आपने यहाँ पे लिख देना है कि ए सी इक्वल्स टू ए बी का डबल, मतलब कि 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया 39।